जय हिंद दोस्तों। आज टेस्ट पेपर 75 देखेंगे। अगर आप रेलवे या किसी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको इस टेस्ट पेपर को ज़रूर लगाकर या देखकर जाना चाहिए दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। क्या बोल रहा है दोस्तों? गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में कहा जाता है पद्मा। क्या दोस्तों? पद्मा। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को किस स्थान पर हुआ था? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा पोरबंदर। कहाँ हुआ था दोस्तों? पोरबंदर में। डी हमारा सही सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1, अनुच्छेद 1। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, तमिलनाडु राज्य की राजधानी कहाँ है? तो तमिलनाडु राज्य की राजधानी हो जाएगा हमारा दोस्तों, हो जाएगा चेन्नई। तमिलनाडु राज्य की राजधानी चेन्नई। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1 मिनट दोस्तों। किस देश की मुद्रा को टका कहा जाता है? तो किस देश की मुद्रा को टका कहा जाता है? बांग्लादेश। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहा जाएगा? क्या कहता है दोस्तों? फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फलों का अध्ययन हमारा कहला जाता है पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाई गई है? तो भाखड़ा नागल बांध जो बनाया गया है दोस्तों, वो सतलज नदी पे बनाया गया है। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। जैन संहिता किस ग्रंथ का प्राचीन नाम है? तो जय संहिता किस ग्रंथ का प्राचीन नाम है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा महाभारत। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अडयार भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा तमिलनाडु। क्या हो जाएगा दोस्तों? तमिलनाडु। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। क्या किसको सौंपता है दोस्तों? उपराष्ट्रपति को। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। हजामती दर्पण में हजामती दर्पण में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा अवतल। क्या हो जाएगा दोस्तों? अवतल। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। हाथी गुफा अभिलेख किस राज्य में स्थित है? तो हाथी गुफा अभिलेख हमारा हो जाएगा उड़ीसा में। कहाँ दोस्तों? उड़ीसा में। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। हाथी गुफा का संबंध किस धर्म से है? तो हाथी गुफा का संबंध किस धर्म से हो जाएगा दोस्तों? जैन धर्म से। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो ध्यानचंद स्टेडियम हमारा है लखनऊ में। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई किस वर्ष रखा गया? तो मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई 1996 में रखा गया। कब दोस्तों? 1996 में। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। गोकक झरना कहाँ स्थित है? कहाँ पर स्थित है गोकक झरना? तो गोकक झरना जो स्थित है हमारा हो जाएगा बेला गांव में। कहाँ? बेला गांव में। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है? तो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण हो जाएगा SO2 तथा NO2। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? 1982 ईस्वी में। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? तो गुड अर्थ पुस्तक के लेखक हो जाएगा पर्ल एस बक। कौन है दोस्तों? पर्ल एस बक। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? तो अकबर का राजस्व मंत्री कौन था दोस्तों? तो अकबर का राजस्व मंत्री टोडरमल था। कौन था? टोडरमल। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हेमेटाइट किसका अयस्क है? तो हेमेटाइट किसका अयस्क है? लोहा का। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा।
संविधान सभा का गठन किस मिशन योजना के तहत किया गया? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा कैबिनेट मिशन के तहत। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति कौन होता है दोस्तों? राष्ट्रपति। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। डेसिबल किसकी माप की इकाई है? तो डेसिबल किसकी माप की इकाई हो जाएगा? तो ध्वनि की माप की इकाई। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। क्या कहता है अगला प्रश्न, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक हमारा श्रीगुप्त था। कौन था दोस्तों? श्रीगुप्त। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। सीने बार किसका अयस्क है? तो सीने बार हमारा पारक अयस्क है। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तानसेन का असली नाम क्या था? तो तानसेन का असली नाम हमारा था रामतनु पांडे। क्या था दोस्तों? रामतनु पांडे। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। दिल्ली भारत की राजधानी किस वर्ष बना? दिल्ली भारत की राजधानी किस वर्ष बना? ये बना 1912 में। कब बना? 1912 में। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ए सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा अरुण शौरी। कौन हो जाएगा दोस्तों? अरुण शौरी। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, एक मिनट। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो ये था मैसूर का। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। हाथी गुफा को किसने बनवाया था? तो हाथी गुफा को किसने बनवाया था दोस्तों? बनाया था खारवेल। किसने बनवाया था? खारवेल ने। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा शाहजहाँ। किसने करवाया था? शाहजहाँ ने। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, एशिया की रोशनी के नाम से किसे जाना जाता है? तो एशिया की रोशनी के नाम से गौतम बुद्ध को जाना जाता है। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान हमारा कर्नाटक में। कहाँ है दोस्तों? कर्नाटक में। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चमका शरणार्थी का संबंध किस देश से है? तो चमका शरणार्थी का संबंध किस देश से है? बांग्लादेश से। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा एसिटिलीन गैस का। किसका दोस्तों? एसिटिलीन गैस का। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। टी शब्द का संबंध किस खेल से है? तो टी शब्द का संबंध हो जाएगा हमारा गोल्फ से। किससे है दोस्तों? गोल्फ से, गोल्फ खेल से। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा मिहिर सेन। कौन थे दोस्तों? मिहिर सेन। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, संपूर्ण संविधान की स्थिति को लागू किया गया? तो संपूर्ण संविधान की स्थिति को लागू किया 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। दक्षिण भारत का संतरी किसे कहा जाता है? तो दक्षिण भारत का संतरी किसे कहा जाता है दोस्तों? तमिलनाडु को। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में है? तो सरदार सरोवर परियोजना हमारा गुजरात में है। कहाँ है दोस्तों? गुजरात में। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है हमारा चीन है। चीन हो जाएगा। अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक देश पूछा है दोस्तों, तो चीन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है? तो जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है हैदराबाद और सिकंदराबाद को सर। किसको? हैदराबाद और सिकंदराबाद को। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों टेस्ट पेपर 75 भी समाप्त होता है। अगर आप पहले वाले टेस्ट पेपर का वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट पे देख लें, वहाँ पे सभी टेस्ट पेपर उपलब्ध है दोस्तों। अगर आपको PDF चाहिए टेस्ट पेपर का तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाएं। मिलते हैं अगले टेस्ट पेपर में, तब तक के लिए जय हिंद।